गणेश जी की पूजा करते समय भूल कर भी न करें, ये 10 गलतियां आ सकती हैं मुसीबतें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। गणेश जी की पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गजानन को तुलसी दल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी ने गणेश भगवान को श्राप दिया। देवों में प्रथम पूजनीय गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी कृपा से सारे संकट दूर होते हैं। मगर क्या आपको पता है, उनकी पूजा में हुई थोड़ी सी भी चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो कौन से कामों को हमें गणपति की आराधना के समय करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। 1 गणेश जी की पूजा कभी भी काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता का रंग माना जाता है। जबकि गजानन की आराधना पीले, सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। 2 गणेश भगवान के सामने दीपक जलाते समय बार बार उसका स्थान न बदलें, क्योंकि कई लोग दिया जमीन पर जलाने के बाद उसे सिंहासन पर रखते हैं या उसकी स्थिति को ठीक करते हैं। मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। 3 जो लोग बुधवार के दिन व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। ऐसा करने पर जीवन में संकट आ सकते हैं। 4 गजानन को भोग में लगाई गई चीजें पूजा के बाद सिंहासन पर न छोड़ें, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। पूजन के बाद इसे दूसरों को प्रसाद के तौर पर बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। 5 गणेश जी को कभी भी पूजा में तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं, क्योंकि एक बार तुलसी गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थीं। मगर गणेश ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी तुलसी ने गजानन को 2 शादी करने का श्राप दे दिया था। लंबोदर को दूर्वा बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार उनके पेट में जलन पड़ रही थी। तब उन्हें 21 गांठों वाली दूर्वा दी गई थी। ऐसे में पूजा में 21 गांठों वाली दूर्वा ही चढ़ाएं। इससे कम दूर्वा चढ़ाने पर पूजा सार्थक नहीं मानी जाएगी। 7 गणेश जी की घर में एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे मूर्ति दोष लग सकता है, साथ ही धन की हानि हो सकती है। 8 गणेश जी को पंचामृत भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद दही चंद्र का प्रतीक होती हैं और चंद्रदेव को गजानन ने श्राप दिया था। 9 गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए, इससे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रदेव के गणेश जी का मजाक उड़ाने पर उन्होंने चंद्र को क्षीण होने का श्राप दिया था। 10 गणेश चतुर्थी के दिन कभी पेड़ से कैथा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गणेश भगवान का पसंदीदा फल है और गजानन के पूजा वाले दिन इसे तोड़ना भगवान का अपमान समझा जाता है। सबसे पहले किस भगवान की करें पूजा? हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करने का विशेष महत्व है, मगर जब आप पूजा करने बैठें तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कई लोगों को यह नहीं पता है, मगर गणेश जी को देवताओं में सबसे ऊपर माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार समस्त देवताओं के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने इस स्थिति को संभालने के लिए सभी देवताओं को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने इस मसले का सुलझाने के लिए सभी देवताओं के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी देवताओं को अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड का एक पूजा चक्कर काटना था। प्रतियोगिता में जो ऐसा करने में प्रथम आता उसी को श्रेष्ठ माना जाता। सभी देवता ऐसा करने में लग गए, मगर गणेश जी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा तो लिया, मगर उन्होंने केवल अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती का एक चक्कर काट लिया। उनके ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत खुशी हुई, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही पूजा ब्रह्मांड मान लिया था, इसलिए उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तब से सभी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी मूर्तियों से जुड़े हैं, यह नियम। कौन सी वस्तुओं को न रखें पास में? पूजा करने से पहले आपको खुद को साफ सुथरा करना है, साथ ही साफ कपड़े पहनने हैं। पूजा के दौरान कोई भी झूठा बर्तन, जूते, चप्पल और चमड़े का सामान अपने पास न रखें। वहीं आपको पूजा की थाली में बासी फूल और बासी भोग भी नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पूजा करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु न हो जो अनुचित हो। किन मूर्तियों की न करें पूजा? शास्त्रों में लिखा है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की मूर्तियों की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। अगर आपके घर में ऐसी मूर्तियां हैं तो आपको उन्हें अपने घर से हटाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर मंदिर में दे देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने की बात लिखी हुई है।
मगर नदियां अब उतनी पवित्र नहीं रही कि मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें और मैला किया जाए। इसके अलावा आपको देवताओं की युद्ध करते हुए जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सदैव लड़ाई होती है। देवी लक्ष्मी अगर खड़ी हुई मुद्रा में है तो वास्तु के हिसाब से आपको यह तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी घर में नहीं टिक पाती।